असर टाइम्स के नाजरीन को अनवार अब्बास का नमस्कार, तस्लीम, जय हिंद। आज के प्रोग्राम का मौजू है भारत में त्यौहार, सामाजिक समरसता और अर्थव्यवस्था। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी। आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी जी बराबर सामाजिक मुद्दों पर लिखते पढ़ते रहते हैं। उनकी पहचान दोहों से है, लेखों से है और कुंडलियों से है। वो एक अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं। आपकी पसंद का ही मौजू है ये, इस पर आप बराबर बात करते रहे हैं। ये हिंदुस्तान को हम कहते हैं कि जहाँ ज़बानों का और मज़हबों का और तहज़ीबों का मुल्क है, वहीं ये ज़बरदस्त तौर पर त्योहारों का मुल्क है। हाँ, ये तो हकीकत है कि ये त्योहारों का मुल्क है ही जी। क्योंकि जितने भी मुल्क आप देखिए वहाँ इतने त्यौहार नहीं है जितना कि भारत में त्यौहार है। भारत में हर रोज़ एक त्यौहार होता है। जी जी जी। और त्यौहार परिवार के बीच में एक हर्ष और उमंग का जो वातावरण बनाता है, वो वातावरण परिवार से शुरू होकर मार्केट तक आता है। समाज जो मार्केट तक आता है और मार्केट से समाज गवर्न होता है। ये एक ख़ास बात है। हिंदुस्तान का कोई त्यौहार हो, किसी मज़हब का हो, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। ये इसकी ख़ासियत है कि यहाँ सारे त्यौहार हिंदुस्तानियों के त्यौहार हो जाते हैं। देखिए, जो हिंदू भाई लोग हैं, आपने देखा होगा कि जब मुहर्रम का जुलूस चलता है तो सड़क के किनारे खड़े हुए जो लोग होते हैं, तो जो जुलूस के साथ आ रहे हैं वो शायद इस वाक़या से न वाकिफ़ हों, लेकिन कतारों में जो है हिंदू खड़े होते हैं जो देखते हैं कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है का मतलब ही वो उससे जुड़ना चाहते हैं। एक कौतूहल दिल के अंदर जो उनके जो बसा हुआ है, वो जानना चाहते हैं। जिज्ञासा है मन के अंदर, एक जिज्ञासु की तरह खड़े होते हैं और फिर घर जाकर उसकी चर्चा करते हैं। तो घर पर चर्चा करने का मतलब हम उस त्यौहार से जुड़ गए। क्या बात है। जैसा कि पहले भी हमने कहा, फिर जब त्यौहार से जुड़े तो हर्ष के साथ जुड़े। और जब हमारी दीपावली आती है हिंदुओं की, या होली आता है, तो वहाँ पर देखिए पटाखे कौन बनाता है। जहाँ पटाखों के बहुत काम जो है मुसलमानों के पास ही है। और पटाखा सीधे सीधे एक कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ है। और कुटीर उद्योग से जब जुड़ा हुआ है तो वो किसी परिवार का चूल्हा जलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फिर दिए गांव के कुम्हार बनाते हैं। मिट्टी गांव की है, उसको पकाने का एक तरीका होता है। आमा बनाते हैं, आमे के अंदर उसको पकाते हैं और फिर वहाँ से गांव के बाजार तक लाते हैं। गांव के बाजार से शहर के व्यापारी उसे शहर तक ले आते हैं। जी। तो वो जो दीपक गांव में बना वो शहर में जलता, वो शहर तक की यात्रा करता है। क्या बात है। इस यात्रा के पीछे एक मिठास देखिए कि कुम्हार जब मिट्टी को लाता है त्यौहार के पहले, तो उसके हृदय में ये बात आती कि शायद मेरे घर का चूल्हा अब जलेगा। तो कौन जलाएगा? त्यौहार जलाएगा। क्या बात है। बाजार भी त्यौहार चला रहे हैं और इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को भी त्यौहार संभाले हुए हैं। जो मंदी सारी दुनिया पर आ जाती है वो हिंदुस्तान पर इसलिए नहीं हावी हो पाती कि यहाँ हर कुछ दिन के बाद त्योहारों की एक श्रृंखला है। त्योहारों की जो श्रृंखला हम लोगों के यहाँ बनी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो जातियों का गुलदस्ता है, उसकी जो खुशबू है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उस खुशबू में खोकर लोग आनंद ही आनंद की अनुभूति करते हैं। यहाँ का सामाजिक वातावरण भी ऐसा था कि सबके लिए गुंजाइश रखता है और सबको समेट के चलना जानता है। इसलिए समाज में त्यौहार शांति से मनाए जा रहे हैं। अब ये गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी। जी हाँ। लावा लाई चढ़ेगा। लाई कहाँ से आएगी? लावा कहाँ से आएगा? चूल्हा कहाँ से आएगा? सोचिए, किसान वही गांव फिर चलते हैं। इस समय धान की कटाई चल रही होगी। किसान धान को जो है
अपने मशीन तक ले जाएगा, मशीन से वहाँ लावा बनाएगा भून भान कर, फिर लाई बनेगी, चूड़ा बनेगा और उसको फिर बाजार में वो लेकर आएगा। और एक नई फसल का जो आगाज होता है उसका वेलकम भी त्योहार करती है। क्या कहने हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम भारत की भूमि पर त्योहार जो है वो कैसे वेलकम करते हैं गांव की चीजों को। इसे भगवान की कृपा कहा जाए त्योहारों को। हाँ बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा है जो इस भूमि पर जो है बरसती रहती है। यहाँ की भूमि की मिठास है जो इन त्योहारों में रची बसी हुई है। एक खास बात और भी है कि हिंदुस्तान के लोगों के माशी और इकोनॉमिकल हालात चाहे जैसे हों, मगर वो अपने सारे हालात से आगे निकलकर त्योहार खुले मन से मनाने का हौसला रखते हैं। ये एक ख़ास बात है। हाँ ये तो है। महंगाई अपनी जगह, हाँ महंगाई 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 एक नारा चल रहा है। जरा बाजार में निकलिए, हाँ आप देखिए कि घर से निकलकर महिलाएं बाजार में आपको दिखेंगी। जी। घर को सजाने से लेकर और चूल्हा जलाने तक की पूरी तैयारी महिलाएं बाजार से लाकर पूरा करेंगी। तो बाजार में बनियों की इनकम बढ़ी तो किसानों के घर में चूल्हे भी जले। खाली किसान और बाजार तक ये महदूद नहीं है। अगर आप देखें तो इन त्योहारों को फ़ायदा मजदूरों को भी पहुंचता है। देखिए, किसान कहना ज़रूरी इसलिए है कि किसान वो कौम है जब इसके यहाँ फसल तैयार होती है तो वहाँ तैयार होने के बाद वो जब कटी फसल तो उसमें एक हिस्सा पंडित जी को देता है, एक हिस्सा जो उसके काम करने वाले हैं उसको देता है, एक हिस्सा भाई रिश्तेदारों के घर देता है, एक हिस्सा वो रखता है कि धर्म और कल्याण के कामों के लिए रखता है, और एक हिस्सा जो बहुत अति गरीब लोग हैं उनके बीच में भी ले जाकर वो दे देता है। फिर उसके बाद जो बचता है चूल्हा जलेगा कि नहीं, इससे अलग हट के किसान एक अच्छे मूड में और खुश होकर अपने घर के चूल्हे को उस समय तो जला ही देता है। अंदर परोपकार बहुत है। तो ये जो परोपकार है यही किसान ही त्योहार का जनक है। वो कौम से नहीं है, वो किसान से है। किसान अगर नहीं हो तो त्योहार भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। त्योहार शुरू होता है तो किसान के दरवाजे से शुरू होता है और किसान त्योहार का वेलकम करता है और त्योहार किसान का वेलकम करता है। शायद यही वजह है कि इन शहरों को, बड़े बड़े शहरों को, इस बहुत बड़े मुल्क को किसान ही चला रहा है। और इसको हमारे सिस्टम ने महसूस किया तभी जब वो मुल्क का नारा बनाया तो उसने जय जवान के साथ जय किसान जोड़ा। यही एक ऐसा काम था कि जिसको मुल्क के नारे के साथ जोड़ा गया। बाकी त्योहारों का फ़ायदा मज़दूरों को भी होता है। और ये दिवाली का ज़माना है, ये इस वक्त साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि दिवाली के मौके पर झाड़ू से लेकर सोना तक बिकता है। अब देखिए, सवाल खाली मार्केट और बाजार का ही नहीं है, पूरे माशरे, पूरे शिक्षा भी देती है। त्योहार कुछ न कुछ शिक्षा में देती रहती हैं। अब देखिए, जैसे दीपक, दीपावली में भी जलेंगे दीपक, घर घर दीपक जलेंगे। दीपक जलने का और इस दिन उस दिन जलता है जिस दिन चांद दिखता ही नहीं है। अमावस्या का दिन होता है, घोर अंधेर होता है, उस बीच एक छोटा सा दिया हिम्मत करके पूरी रात जलता है और तब तक जलता है जब तक सूर्य उदय नहीं होने लगता। क्या बात है। और जब सूर्य उदय होता है तो उसे वो प्रणाम करके खुद जो है काल के गाल में समा जाता है कि शायद फिर मेरी ज़रूरत पड़े, जब कभी सूर्य अस्त होगा तो फिर हम उसमें उदय हो जाएंगे। हम सूर्य के वंशज हैं, छोटे भले लगते हों लेकिन काम वही करते हैं जो सूर्य करता है। तो ये दीपावली के त्यौहार की सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, ये भी त्यौहार दिखाता है। ये दीपक से लेके सूर्य तक की यात्रा अगर आप बड़े इत्मीनान से इस पर गहन अध्ययन करेंगे तो ये लगेगा कि त्योहारों में छोटे और बड़े का अंतर समाप्त हो जाता है। और तब अगर कमज़ोर व्यक्ति भी आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति के पास जाता है तो गले लगाकर वो उसका स्वागत करता है। और त्यौहार मनाने का एक ये तरीका भी हमें त्यौहार से ही
सीखने को। जिस तरह से परिवार के छोटे छोटे अवसर होते हैं कि जिसमें बिखरा छूटा हुआ परिवार एक साथ होता है और उस अवसर पर सारे गिले शिकवे अक्सर दूर हो जाते हैं और परिवार जो होता है संगठित हो जाता है। तो ये त्यौहार जो मनाए जाते हैं समाज में, ये समाज को जोड़ने का बड़ा काम करते हैं। अब देखिए, इस पर एक किस्सा हमें याद आता है जी। ये हकीकत रियल किस्सा है कि एक घर में एक आंगन में एक दीवार खड़ी हुई दो भाइयों के बीच में, और करीब 10 साल 15 साल हो गए थे दीवार खड़ी। एक दिन एक दीवार में सुराख हो गया था। तो त्यौहार आया होली का, उत्सव चारों तरफ थे, रंग चल रहा था। तो छोटे भाई ने होल से देखा कि उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो उसने देखा तो बड़ा भाई पलंग पर लेटा हुआ था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। कुछ देर उस होल से वो देखता रहा और 10-15 साल से रिश्तों में खटास थी, वो आपस में दुआ सलाम नहीं थी। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा पे हाथ खटखटाया, दरवाज़ा खुला, बिना कुछ बोले सीधे भाई के पास पहुंच गया और भाई को गले लगा के जो रोना उसने शुरू किया। तो होल से औरतों ने देखना शुरू किया कि हुआ क्या हुआ। तो देखे थे इन्हीं के घर का मुखिया उस घर में रो रहा है। जब ये लोग उधर गए तो भाई पलंग से उठ के बैठ गया। दोनों के जो उसकी भाभी थी पानी ले आई, उसे पानी दी, उसका मुंह उसने धोया। दोनों भाई थोड़ी देर बाद, और शाम होते होते वो दीवार ढह गई। तो ये त्योहार, ये घर की कहानी है, ये हकीकत है और ये समाज पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। समाज में रूठे हुए लोगों को रो के मनाया जा सकता है और हंस के गले लगाया जा सकता है। ये त्योहारों का एक बड़ा संदेश है और ये मौक़ों का बड़ा संदेश है। और ये मुल्क जो है, इसके यहाँ जो एक सामाजिकता है, सारी चीज़ों में एक सामाजिकता है। वो ही सामाजिकता जो है हमारे समाज को मजबूत करती है और वही संगठित करती है देश को। जी, ये कितनी आवश्यक है। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति से नहीं जुड़ेगा जा तो आदमी की दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर वो सिवाय फांसी के फंदे के अलावा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी सोच, दिमागी सोच हो जाती है कि उसके आगे वो फिर सोचना, उसका दिमाग भी बंद करता है और उसके बाद उसे दिखता है कि लेकिन अगर वो इन सामाजिक बंधनों से बंधा रहेगा तो कहीं न कहीं उसकी चर्चा वो करता रहेगा और जो परेशानी उसके जहन में आई है उसकी चर्चा भी वो कर लेगा। बिल्कुल। और ये चर्चा देखा जाए तो त्योहारों के समय आपस में जब लोग बैठते हैं तब भी हो जाती है। बिल्कुल होती तो उस है। समय आदमी हल्का होता है। तो छोटे मोटे त्यौहार जो आते हैं कि लोग बुला लेते हैं, भैया आप मेरे घर आ जाइएगा, जी। आज यहाँ करिएगा। तो जब खाना चलता है, भोजन चलता है, आपस में लोग बैठते हैं तो चर्चा होती है। तो उस कठिन दौर से व्यक्ति बाहर निकल आता है जी। और एक नई दिशा उसे दिखाई देती है, नई रोशनी मिलती है जो जीवन को आगे ले चलने के मार्ग दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। समाज के बीच में उठी हुई दीवारों में जो एक सुराख है, जो एक मौका है, वो मौका हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हमें उस मौके को बंद करने वालों से खबरदार और होशियार रहना चाहिए। दीवार समाज की कभी गिर जाएगी, लेकिन अगर ये मौका बंद कर दिया गया तो फिर कभी इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकेगा। ये हम अपने मुल्क के अंदरूनी समाज की बात कर रहे हैं। दाग का एक बहुत मशहूर शेर है कि देखिए खाती है ठोकर आज किस किस की निगाह, वाह, रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। क्या बात तो है। दीवार के मौके में पत्थर रखने वालों से हर हिंदुस्तानी को होशियार रहने की ज़रूरत है। इस छोटी सी गुफ्तगू के साथ हम चित्रांशी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने नाजरीन से रुखसत होते हैं। फिर इसी तरह की किसी छोटी सी गुफ्तगू के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।